कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बहुत ही क्रिस्प और मस्त अपडेट बता देता हूं, जो कोई मूवी से कम नहीं हो रही है पूरी कहानी। सबसे पहले हमें सीबीआई ने यह बात बताई कि भैया वाइड लेवल पर स्प्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पहले पता लगाओ कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन कितना लेवल पर लीक हुआ है। तो सीबीआई ने बात पता लगाई थी कि नहीं यार, काफी दिन पहले पेपर लीक नहीं हुआ, वाइड लेवल पर पेपर का लीकेज नहीं हुआ। लेकिन आज एक सबूत मिल गया। अब वो सबूत क्या बता रहा है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरी बात ये थी कि आईआईटी मद्रास ने डेटा को एनालिसिस करके, आईआईटी मद्रास काफी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसने डेटा को एनालिसिस किया। वहां के डायरेक्टर ने बताया कि कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही। इसमें भी एक ट्विस्ट आ गया है। दूसरी बात चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि पेपर चोरी जो हुआ था, वो जो इंसान ने पेपर चोरी किया था उसे अब सीबीआई ने पकड़ लिया है। तो सीबीआई ने ट्यूसडे को उस इंसान को पकड़ लिया जिसने पेपर चोरी किया था। कहां से चोरी किया था? तो ट्रंक में से चोरी किया था। ट्रंक मतलब जिस कंटेनर में भर के पेपर को भेजा जाता था, उस ट्रंक से जब पेपर ट्रांजिट हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट हो रहा था, तब चोरी हुआ। अब चोरी किस तारीख को हुआ ये देखते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रंक को, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर का भैया यहां पर डॉक्यूमेंट है, तो इसको मैं डार्क कर देता हूं ताकि आप भी पढ़ सके। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर का जो डॉक्यूमेंट है, ये विनोद कुमार साहू डायरेक्टर हैं, जो पहले एनटी के थे, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फोर्थ फ्लोर चाय वाले, फोर्थ फ्लोर पे चाय वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बैठे थे वो डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने भैया यहां पर बताया था कि हमने, इनकी साइन है यहां पे इस पूरे डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है। मुझे मतलब इस चीज पे ज्यादा अच्छे से सुप्रीम कोर्ट बता पाएगी कि ये कितना सही है कितना क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सील्ड पेपर जो है आयरन ट्रंक के अंदर हजीराबाद झारखंड वर डिस्पेच्ड ऑन 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को भेज दिया गया था 2024 में, एंड ये 3 मई 2024 को वहां पर पहुंचा। ठीक है, किसने, कौन लेके जाता है बेटा? ये तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती है इनकी गवर्नमेंट की, वही सर्विस यहां पर लेके जाती है। तो 28 अप्रैल को भेज दिया गया और पहुंचा कितना? 3 मई को। तो 28 अप्रैल को भेजा, 3 मई को पहुंचा। तो इसके बीच में पेपर चोरी हुआ। प्रोबेबली 1 या 2 तारीख को पेपर चोरी हो गया होगा, क्योंकि 3 मई को तो वहां पहुंच चुका था। वहां से तो चोरी नहीं हो सकता बैंक में से, क्योंकि एसबीआई के अंदर बेटा, एसबीआई हैदराबाद में रखा हुआ था। तो 1 या 2 तारीख को चोरी हुआ है। अगर 2 तारीख या 1 तारीख को पेपर चोरी हो चुका है, या 28 के बाद 29 या 30 को चोरी हुआ है, खतरनाक बात है, क्योंकि 4-5 दिन पहले पेपर था इन लोगों के पास। तो फिर तो भाई क्या तो वाइड स्प्रेड हो सकता है इसका लीक। अब देखते हैं ये वाली चीज को कितना ऑथराइज्ड मानती है। और ऑब्वियसली बात, क्योंकि अगर 5 तारीख को नीट करवाना है तो 1-2 दिन पहले पेपर आया होगा, तो ये थोड़ा मतलब सही भी लग रहा है डॉक्यूमेंट। इसके अलावा अगर अपन ध्यान से देखें तो ये भी एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा था। ये एक और डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा था जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर जो हैं, उन लोगों ने, आईआईटी मद्रास की टीम ने ये एनालिसिस करके बेल कर्व बनाया था। ठीक है, बेल कर्व बनाने वाले कौन थे? आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर स्वयं थे। अब इस पर एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं काफी सारे लोगों के द्वारा कि भैया बेल कर्व कुछ सिग्निफिकेंस चीज नहीं बता रहा है, तो उसी एग्जाम के इसी साल का डेटा बता रहा है। अगर आपको बेल कर्व का एक्चुअल बताना है तो 2 एग्जाम के बेल कर्व बना करके दिखाइए और उनका कंपैरिजन दिखाइए। अकेले बेल कर्व से कुछ नहीं होगा, आप 2 बेल कर्व बनाइए। जैसे आपने अगर अपने सिलेबस में बेल कर्व देखा होगा, वैसे तो हटा दिया इन्होंने, पर सिलेबस में अगर आपने बेल कर्व देखा होगा तो आपने देखा होगा मल्टीपल बेल कर्व को कंपेयर किया जाता है, तब जाके समझ में आता है कि क्या कुछ एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, पिछले साल से इस साल में क्या अंतर है। तो यहां किसी ने बोला कि 2 बेल कर्व को कंपेयर कीजिए। अब यहां पर इस चीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट और वहां के जो एडवाइजरी हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। एक और चीज ये कि जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, वो, उन पे एलिगेशंस ये भी लगाए जा रहे हैं, मतलब लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में लोग बोलने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब यहां पर इनके ऊपर एलिगेशन ये कि ये खुद एनटीए के मेंबर है। जो एनटीए के मेंबर अगर ये खुद हैं और यही एनालिसिस दे रहे हैं, तो हम इनकी बात पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? वैसे तो आईआईटी मद्रास पर ब्लाइंडली ट्रस्ट है मेरा तो। और जो लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं उनके लिए बात बता रहा हूं कि भैया अगर इस तरह की बात है तो ये भी एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में जरूर रखा जाएगा, और शायद कोई थर्ड पार्टी से फिर ये बेल कर्व बनाया जाए, और वो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह का दिखने वाला है। गॉट इट एवरीवन? तो ये दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट अब डिबेटेबल हो गए। हर चीज पर डिबेट आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो बेटा जो पहले पेपर लीक था, मास पेपर लीक नहीं हुआ, पर इनके पास तो 2-3 दिन पहले पेपर लगभग आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां की, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि बेल कर्व जो है, जो बेल कर्व है, वो बेल कर्व के ऊपर बढ़िया एक एलिगेशन ये कि जो दोनों चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीजें आ गई है। तो कल का फैसला हमारे लिए थोड़ा सा नजर रखने लायक होगा, लेकिन क्या पता, हो सकता है कल वाले फैसले पे हमें फाइनल फैसला मिल जाए, या फिर हो सकता है फिर से कल वाले फैसले पे हमें आगे वाली डेट भी मिल जाए। कोई भरोसा नहीं है मेरा बेटा। आप लोगों को बार बार सजेशन यही है, अगर आप 2024 की पढ़ाई कर रहे हैं या इसके रीनीट के चक्कर में बैठे हैं, तो देयर इज वेरी अनलाइकली चांस कि कब होगी क्या होगी, और तब तक आपका मूड खराब हो चुका होगा।
तो जो 25 की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, आज से तैयारी करना शुरू करते हैं। पहले कर चुके होंगे, काफी समझदार लोग हैं बेटा, पहले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो समझदार पढ़ाई करना शुरू कर चुके होंगे। ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, यूट्यूब से करें, सेल्फ स्टडी करें, बस पढ़ना शुरू। गॉट इट एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी में आप एनरोल होना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए भी एक रास्ता बता देता हूं। आपके पास रास्ता यह है कि आप एएनयूपी कोड यूज करें। ये क्यों यूज करेंगे? रास्ता इतना सिंपल सा है, सरल सा है कि बेटा आपको टीम टाइटन पढ़ाने वाली है। 5999 का प्राइस होने वाला है। 22 जुलाई से बैच स्टार्ट है। कौन सा? नीट 2025 के लिए। 12th वाले, ड्रॉपर वाले सब इस बैच में आ सकते हैं। आखिरी लाइव बैच होने वाला है ये। मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूं, आखिरी लाइव बैच है या लास्ट लाइव बैच। अगर ये लास्ट लाइव बैच है, इसके बाद कोई भी आप बैच लोगे बेटा, उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ ना कुछ लेक्चर आपके रिकॉर्डेड दिखाए जाएंगे आपको। तो आप जरा समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आखिरी ट्रेन है 2025 की जो छूट रही है। फिर आप पीछे रह जाएंगे, लोग आगे निकलने लग जाएंगे। सॉर्टेड है बेटा? तो जल्दी से फैसला लीजिए, एएनयूपी कोड यूज करिए, क्योंकि इसमें ना आपको इस तरह के माइंड मैप्स जो होते हैं, ऐसे माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, अलग अलग तरह की चीजें, सब कुछ आपको मटेरियल में प्रोवाइड करवाऊंगा। आपके पढ़ाई का ध्यान में रखूंगा। आपको होमवर्क करवाने के नोटिफिकेशन में खुद भेजूंगा कि आज इतने डीपीपी के क्वेश्चन कर लो, ये कर लो। पर्सनल केयर वाला टच आप लोगों को मिलने वाला है। आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस डीपीपी 10-20 क्वेश्चन की नहीं, 120 क्वेश्चन की डीपीपी मिलने वाली है। पूरी शिद्दत से मैं आप लोग के ऊपर ध्यान देने वाला। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फिजिक्स की, तो मैं आपके लिए लगवाने वाला हूं डाउट सॉल्विंग। आपको मेरे ही सिर्फ एएनयूपी कोड यूज करने से मिल जाएगी डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग आपको फिजिक्स की तो मिलेगी जो आईआईटीएन बताएंगे, पर केमिस्ट्री एंड बायो की भी मिलेगी, जो आपको एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, वो लोग आपकी मदद करने वाले हैं इस चीज में, और वो आपको मेंटर करेंगे। वो आपके पास इस मेंटरशिप में मल्टीपल लोग अवेलेबल होंगे जिनसे आप ऑन कॉन्टेक्ट, ऑन कॉल अवेलेबल रहने सकते हैं, और आप हमेशा बात कर सकते हैं। ग्रुप में आपको एक परिवार वाली कंप्लीट फीलिंग आएगी। मैंने मेरे लाइफ का सबसे अच्छी कोई चीज बनाई तो दिस इज अ मेंटरशिप ग्रुप दैट आई हैव क्रिएटेड, जहां पर मैं प्रॉपर आप लोगों को मोटिवेशन उस ग्रुप में, और रोज रोज आप लोगों को वर्क और ये जो डेली एनालिसिस होता है ना कि आज ये कर लो, आज वो कर लो, वो चीजें भी प्रोवाइड कर रहा हूं। ये कहीं नहीं होता, ना कहीं मिलता है, और ऑफलाइन में तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा बेस्ट चीज है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जरूर करिए। अगर आप टीम टाइटन से निम्बस, मतलब आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं तो वो भी एनरोल कर सकते हैं। बैच लाइव हो चुका है, 1 या 2 लेक्चर हुए हैं बस। ठीक है गाइज, आई होप आई हैव कंप्लीटेड माय पॉइंट, आई होप आई हैव कन्वेड माय पॉइंट। अगर आप जल्दी से 2025 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, गो फॉर इट, एंजॉय। थैंक यू सो मच।